अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करोड़ों रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए और आपके तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सूरह तगाबुन की कुछ तफसीर बताई थी, आज भी इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगी। तगाबुन गबन से निकला है और गबन उर्दू में उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स किसी का पैसा गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ले ले। गबन ना सिर्फ रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि शराकतदार, ख्वाह वो जिंदगी बिजनेस या घर का शरीक हो, अगर जानबूझकर ऐसा मशवरा दे जिससे दूसरे का नुकसान हो तो उसके लिए भी लफ्ज़ गबन इस्तेमाल होता है। अगर वो शराकतदार का पैसा धोखे और बेईमानी से कब्जे में ले ले तो ये भी गबन है। इंसान गलतियां और कोताहियां करता रहता है और उनकी वजह से खसारे में चला जाता है। सूरह तगाबुन पढ़ने से इंसान की वो गलतियां, कोताहियां और खताएं माफ़ हो जाती हैं। इसलिए अपना मामूल बनाएं कि इशा की नमाज के बाद लाजमी सूरह तगाबुन पढ़ा करें। सूरह तगाबुन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत शक्ल और मुतनासिब जिस्म के साथ तख्लीक किया। इस सूरत में कुफ़ार को मुखातिब करके फरमाया गया कि ये समझते हैं कि हम उन्हें मार कर दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कह दीजिए कि हम उन्हें ज़रूर उठाएंगे। तब इनका नामा अमाल उनके सामने पेश किया जाएगा और ये उस नामा अमाल को जुटला नहीं सकेंगे। काफिरों ने कहा कि वो हरगिज ना उठाए जाएंगे। तुम फरमाओ, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम उठाए जाओगे, फिर तुम्हारे अमाल तुम्हें दिए जाएंगे और ये अल्लाह के लिए आसान है। इस सूरह की आयत नंबर 15 में अल्लाह ने माल और औलाद को इंसान के लिए आजमाइश करार दिया है। तुम्हारे माल और तुम्हारे बच्चे जांच ही हैं, यानी आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। ये सच है कि इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर गुजरता है और औलाद के फ़ायदे के लिए गलत सही और हराम व हलाल में तमीज़ नहीं करता। एक और कोताही जो अक्सर इंसान से सरजद हो जाती है वो ये है कि वो अपने अहले खाना के लिए सच को तब्दील ना भी करे तो उसे छुपा लेता है ताकि अहले खाना और औलाद को उस सच की वजह से नुकसान ना हो। ये सब बातें बरोज़े क़यामत हमारे सामने आ जाएंगी और जिस औलाद के लिए हमने ये सब गलत काम किए होंगे वो औलाद उस रोज़ हमारे किसी काम नहीं आएगी।